Hello class, welcome to the Pranav Science classes and today we will discuss about the remaining chapter of the digestive system. Assimilation. हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने इसका पूरा प्रोसेस पढ़ा था इंजेशन का, है ना. इंजेशन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पूरी हमने पढ़ ली थी, कैसे हमारे माउथ में जाता है, उसके बाद फेरिंग्स में, इसोफेगस में, है ना, फिर उसके बाद स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन और कहाँ क्या डाइजेस्ट होता है, कहाँ से हमें क्या मिलता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था. उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आज हम बात करते हैं एसिमिलेशन की. एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन हमारी वो प्रोसेस होती है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब फूड इज़ यूटिलाइज्ड. जो हमारी बॉडी में फूड एब्जॉर्ब होता है, हम जो खाना खाते हैं, हमने खाना खाया, उसके बाद वो फूड हमारा डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद हमारे विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से वाटर हमें मिला. ये सारा जो मिलता है, तो हम इसको कहाँ कैसे यूटिलाइज करते हैं वो हम इसमें पढ़ते हैं. ऑल द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली. जितना भी एब्जॉर्ब होता है फूड, वो हम तुरंत तो यूज़ नहीं किए करते हैं, इमीडिएटली हमारी बॉडी में वो यूज़ नहीं होता है. ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड, ये सब हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं, ठीक है. क्या क्या स्टोर होता है? ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड. ग्लूकोज ये जो कन्वर्ट होता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्ड इन द लीवर. जो ग्लूकोज हमें मिलता है फूड से, वो किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है और लीवर में स्टोर हो जाता है. किस में कन्वर्ट होता है? ग्लाइकोजन में. और स्टोर कहाँ पे होता है? लीवर में होता है. When the body requires glucose, जब बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, तो लीवर हमारा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और ग्लाइकोजन से किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में. तो ग्लूकोज हम किस फॉर्म में लेते हैं अपनी बॉडी में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है. किस फॉर्म में लेते हैं? ग्लाइकोजन के फॉर्म में लेते हैं. इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, ये कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में, एंड स्टोर्ड इन द लीवर. और कहाँ पे स्टोर होता है? लीवर में. When the body requires, जब हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, एनर्जी चाहिए होती है, ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, तो लीवर क्या करता है? उसे तुरंत ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और हमारी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग उसको हमें दे देता है, ठीक है. अब फैटी एसिड की बात करें, जो फैट होता है ये हमारी स्किन के नीचे होता है, जिससे कि हमारे सेल्स में, हमारे बॉडी ऑर्गन्स में डायरेक्ट इफेक्ट ना पड़े, ना चोट लगे. तो ये हमारा जो स्टोर्ड होता है, ये स्किन के नीचे फैट के फॉर्म में स्टोर होता है. एक्सेस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू फैट. जो एक्सेस ग्लूकोज होता है, ज़्यादा ग्लूकोज हो गया, जैसे जितना हमें चाहिए, हमारी बॉडी को चाहिए, उतना इसने ले भी लिया, एब्जॉर्ब भी कर लिया, स्टोर भी कर लिया, सब कर लिया. उसके बाद ये फैट में क्या कर देता है? उसको कन्वर्ट कर देता है, जो बचा हुआ ग्लूकोज होता है, एंड स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में ये स्टोर हो जाता है. कहाँ पे होता है? एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाता है. और ये जो एडिपोज टिश्यू होते हैं, ये हमारी स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर चारों तरफ पाए जाते हैं, ठीक है. ये कहाँ पाए जाते हैं? एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है. एडिपोज टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं? हमारे स्किन के नीचे, बीनीथ द स्किन और अराउंड द इंटरनल ऑर्गन. जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनके चारों तरफ इनकी कवरिंग पाई जाती है, लेयर पाई जाती है. अमीनो एसिड की बात करें, अमीनो एसिड, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, 20 अमीनो एसिड हमारे 1 प्रोटीन बनाता है, ठीक है. कितने प्रोटीन बनाता है? एक प्रोटीन हमारे 20 अमीनो एसिड मिलके बनाते हैं. तो यूज टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, संश्लेषित करता है, सिंथेसाइज करता है. जो एक्सेस अमीनो एसिड होती हैं, ये भी हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. जो किस फॉर्म में रिमूव होता है? यूरिन के फॉर्म में, हमारी किडनी के थ्रू रिमूव होता है. क्योंकि जितना भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो कहाँ से निकलता है? हमारा किडनी से निकलता है. और जो एक्सेस अमीनो एसिड होता है, वो यूरिया में कन्वर्ट होता है और हमारे यूरिन के फॉर्म में रिमूव हो जाता है, हमारी बॉडी से निकल जाता है. तो इसकी एक प्रोसेस एसिमिलेशन की मैं बता देती हूँ. पहले हम फूड कहाँ लेते हैं? इंजेस्ट करते हैं. इंजेस्ट कहाँ से करते हैं? माउथ से करते हैं. यहाँ पे कुछ मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन होता है. उसके बाद ईसोफेगस में जाता है, ठीक है. ईसोफेगस के बाद स्टमक में जाता है. स्टमक में हमारे मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन दोनों होता है, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे हमारा एसिडिक मिलता है, HCl मिलता है, जिसके साथ रिएक्शन करके ये केमिकल डाइजेशन भी करता है और मैकेनिकल भी होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे केमिकल और एब्जॉर्प्शन दोनों होता है। जो खाना डाइजेस्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद हमारा फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा एब्जॉर्प्शन होता है किसका? वाटर का। हमारा फूड का कोई प्रोसेस लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता है, वो सिर्फ क्या बचता है वहाँ पे? वाटर जो हमारे फूड में बचा हुआ होता है वो क्या होता है? यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। और रेक्टम और एनस का काम क्या होता है? इजेशन का होता है, जो कि हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। माउथ से इन होता है, रेक्टम और एनस से क्या होता है? इजेस्ट होता है। ठीक है, ओके। अब हम इसके बाद बात करेंगे आपकी इनडाइजेशन की। जो प्रोसेस हमें दिक्कतें होती हैं, जैसे हमने खाना खाया, ठीक है, एसिमिलेशन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस एसिमिलेशन में क्या होता है, एसिमिलेशन में जो हम फूड खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेशन होने के बाद। जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, एब्जॉर्ब्ड फूड होता है, उसको हमारी बॉडी कैसे, कहाँ, कितना यूटिलाइज करती है, ये सारी चीज़ें हमारे एसिमिलेशन में आती हैं। ठीक है, और एक चीज़ एसिमिलेशन में क्या आती है कि हमारा जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है ना। और जो फैटी एसिड है वो फैट के फॉर्म में हमारी स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन के चारों ओर पाया जाता है। और जो हमारा अमीनो एसिड होता है वो हमारा सिंथेसाइज होता है हमारी बॉडी में, और क्या करता है? कन्वर्ट करता है यूरिया को किसमें? यूरिन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनडाइजेशन की। इनडाइजेशन क्या होता है? इनडाइजेशन मतलब हो गया कि हमने जैसे फूड खाया, हमें बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, हमारे स्टमक में पेन हो रहा है, हमें वॉमिट फील हो रही है, हमें जलन हो रही है ना। तो ये सब इनडाइजेशन होता है। तो इसको बता देती हूँ, इट इज़ अ कंडीशन, ये सभी के साथ होता है। कई बार ओवर ईटिंग की वजह से होता है, कई बार हमने कुछ खाया, हमें सूट नहीं किया, है ना, तो भी ये सारी प्रोसेस होती हैं। विच में कॉज जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसके कारण हमारे बर्निंग सेंसेशन होता है, कॉज अ बर्निंग सेंसेशन। बर्निंग सेंसेशन मतलब हमें जलन सी होती है स्टमक में, और उसके अलावा क्या होता है, हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है हमारे स्टमक में। और डिस्कम्फर्ट मतलब हमें अनईजी सा फील होता है, हम अच्छा फील नहीं करते हैं, तो वो स्टमक में हमारे दर्द सा होता है, अच्छा नहीं लगता हमें, तो ये होता है। ठीक है, अब हम इसके सिम्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। पेन होता है स्टमक में, मेन सिम्टम तो यही है। सबसे पहला पेन इन द स्टमक, पेन होता है हमारे स्टमक में। ठीक है, हार्ट बर्न, जलन होती है हमारे, जैसे हम बहुत मिर्च मसाले का खाना खा लेते हैं तो हमें क्या होने लगती है, जलन होती है। एक्सेसिव, दूसरा क्या है, एक्सेसिव गैस एंड ब्लॉटिंग, ज़्यादा गैस बनने लगती है और ब्लॉटिंग होती है। ब्लॉटिंग क्या होता है मैं बता देती हूँ। ब्लॉटिंग हमारा होता है, हमें हैवी सा फील होता है ना, भारी भारी सा लगता है, नोजिया, ठीक है, उलझन सी होती है, या फिर वॉमिट सा फील होता है हमें, और वॉमिटिंग। ठीक है, नोजिया होती है या फिर वॉमिटिंग सी होती है, और वहीं पे बर्निंग सेंसेशन, इन द स्टमक। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं इंडाइजेशन के, हमारे बर्निंग सेंसेशन होता है, हमें जलन होती है, स्टमक में डिस्कम्फर्ट होता है।
ठीक है, अच्छा फील नहीं होता। इसके सिम्टम्स क्या हैं? स्टमक में पेन, पेन इन द स्टमक एंड हार्ट बर्न, हार्ट में जलन सी होती है हमारे। एक्सेसिव गैस, गैस ज़्यादा बनती है। और ब्लॉटिंग होती है। ब्लॉटिंग मतलब मैंने बताया कि हैवी सा स्टमक, भारीपन सा फील होता है हमें स्टमक में। ठीक है, नोजिया या फिर वॉमिटिंग होती है, उलझन होती है, जी मिचलाता है, हमें उल्टी सी होती है। बर्निंग सेंसेशन इन द स्टमक, स्टमक में हमें बर्निंग सेंसेशन भी होता है। और ये किन किन वजह से होता है ये भी मैं बता देती हूँ। कॉजेज, कॉजेज सबसे पहली ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाना खाना। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा खा लेना। नो फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी का होना। ठीक है, अगर हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो ये होता है। और मील के बीच में पानी पीना, ड्रिंकिंग वाटर बिटवीन मील। जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, हम बीच में पानी पीते रहते हैं तो भी होता है। और इसके अलावा है इसमें, इसी का है ये। और क्या होता है, जब हम ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लेते हैं, ईटिंग टू मच स्पाइसी फूड, ज़्यादा चटपटा मिर्च मसाले खाना खा लेते हैं तो भी हमारे क्या होता है, जलन होने लगती है। ठीक है, और ड्रिंकिंग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ड्रिंकिंग कार्बोनेटेड, अगर हमने कार्बोनेटेड रिलेटेड जैसे कि कोल्ड ड्रिंक है या फिर और भी सोडे से रिलेटेड हमने चीज़ें पी, उससे भी हमें ये सब चीज़ें हो जाती हैं। कई बार ये चीज़ें हमें डाइजेशन में हेल्प भी करती हैं और कई बार क्या करती हैं, हमें नुकसान भी पहुंचाती हैं। अब इसके बाद कौन सी हम हैबिट्स अपनाएं जिसकी वजह से ये ना हो। फूड हैबिट्स टू अवॉइड इनडाइजेशन। ठीक है, ऐसी कौन सी फूड हैबिट्स हैं जिसकी वजह से इनडाइजेशन ना हो। हमें सबसे पहले तो ओवर ईटिंग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले ओवर ईटिंग है। अवॉइड ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग को हमें अवॉइड करना चाहिए, ज़बरदस्ती हमें खाते नहीं रहना चाहिए। जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड जंक फूड। ठीक है, जंक फूड को हमें अवॉइड करना चाहिए। और अगर बहुत समय से कोई खाना खुला रखा है तो हमें अवॉइड करना चाहिए। डोंट ईट ओपन फूड, बहुत देर से फूड कैप्ट लिख देता है, फूड केप्ट इन ओपन प्लेस। बहुत देर से अगर कोई खाना ओपन प्लेस में रखता है तो उसमें धूल, गर्दा, मच्छर मक्खी सब पड़ते हैं, तो हमें वो अवॉइड करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि बाजार की खुली हुई चीज़ें हमें अवॉइड करना चाहिए। ऑलवेज ईट हेल्दी फूड, healthy food and take a balanced diet. Balanced diet, हमें हमेशा बैलेंस डाइट लेनी चाहिए या फिर हेल्दी फूड खाना चाहिए, हाइजीनिकली कुक्ड होना चाहिए। ठीक है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वॉश योर हैंड बिफोर मील। जब भी हम खाना खाएं या कुछ भी खाते हैं तो हमें उसके पहले क्या करना चाहिए, हैंड वॉश जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो एक बार और बता देती हूँ, यहाँ तक मैंने बता दिया था। कॉजेस क्या है, इसका कारण क्या है, इनडाइजेशन का, ओवर ईटिंग, खाते जा रहे हैं। ठीक है, तो वो ओवर ईटिंग हो गई। कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करना, खा के लेट जाना, बैठे रहना। ड्रिंकिंग वाटर बिटवीन मील, खाने के बीच में हमें थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं, उससे भी होता है। ईटिंग टू मच स्पाइसी फूड,
बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं उसकी वजह से भी ये होता है। ड्रिंकिंग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं उसकी वजह से भी ये सिम्टम्स होता है इंडाइजेशन का। फूड हैबिट्स टू अवॉइड इंडाइजेशन, इंडाइजेशन को अवॉइड करने का फूड हैबिट क्या है? अवॉइड ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग को अवॉइड करना चाहिए। जंक फूड अवॉइड करना चाहिए हमें। अगर कोई खाना बहुत देर से ओपन प्लेस में रखा है तो उसे हमें नहीं खाना चाहिए। ऑलवेज ईट हेल्दी फूड एंड टेक अ बैलेंस डाइट, हमें हेल्दी और हाइजीनिकली कुक फूड खाना चाहिए और बैलेंस डाइट लेना चाहिए। वॉश योर हैंड बिफोर मील, और अपने हाथ धोने चाहिए हर खाने के पहले, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, टूथ हैक भी इसमें आता है। जो हमारे दांतों में दर्द होता है तो वो किस वजह से होता है वो भी बता देती हूँ आपको। उसके बाद ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। ये क्लास रह गई थी सम पर्सनल रीज़न की वजह से, नहीं तो ये चैप्टर अब तक पूरा हो चुका होता, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या, टूथ हैक एंड केयर ऑफ टीथ। हम सबसे पहले टूथ हैक के बारे में पढ़ेंगे। टूथ हैक क्या है? जो दांतों में दर्द होता है उसके बारे में, एंड केयर ऑफ टीथ, और दांतों की देखभाल कैसे करेंगे, ठीक है। अगर हम कुछ खाते हैं हमारे दांतों में फंस जाता है, स्मॉल पार्टिकल्स of food items such as sweet, chocolates, often stick, ये हमारे दांतों में क्या होते हैं? चिपक जाते हैं, है ना। जिसकी वजह से क्या होता है, after that if teeth are not cleaned properly, अगर हमारे teeth properly clean नहीं है, clean properly, these particles, ये जो particles हैं ये क्या करते हैं? इसमें बैक्टीरिया लगा देते हैं हमारे टीथ में। ड्यू टू एक्शन ऑफ बैक्टीरिया हमारे दांतों में क्या लग जाते हैं? कीड़े लग जाते हैं अगर हम ये चीज़ें खाते हैं। फॉर्म और येलो कलर लेयर, येलो कलर की ये लेयर बना देता है, कलर लेयर, और इसको क्या कहते हैं? प्लेक, ठीक है, प्लेक कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? जो बैक्टीरिया होता है ये एसिड सिक्रीट करता है, which gradually corrodes the enamel, धीरे धीरे क्या करता है? एनामल को हटाने लगता है। एंड फॉर्म कैविटी, और उसके बीच में क्या बना देता है? एक स्पेस बना देता है जिसको हम कहते हैं कैविटी, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल्स, जो हम खाना खाया, हमने कुछ भी खाया, स्वीट, चॉकलेट, बिस्किट, और अगर वो हमारे दांतों में चिपक गया, ठीक है, और उसके बाद अगर हमने प्रॉपर्ली अपने दांतों को क्लीन नहीं किया, टीथ को क्लीन नहीं किया, तो हमारे टीथ में क्या हो जाते हैं? बैक्टीरिया लग जाते हैं, और उससे क्या होते हैं? येलो कलर लेयर बना लेता है जिसको हम कहते हैं प्लेक, ठीक है। कीड़े लग जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है? प्लेक हो जाता है हमारे टीथ में, और इसकी वजह से हमारे मुंह से स्मेल भी आती है बहुत गंदी सी, माउथ से। बैक्टीरिया क्या सिक्रीट करता है? एसिड सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से हमारा इनामल धीरे धीरे क्या होता है? टीथ का झड़ने लगता है, कोरोड होने लगता है, गिरने लगता है, और क्या बनाता है वो? कैविटी बनाता है। क्या बनाता है? कैविटी बनाता है, ठीक है। अब हमें केयर कैसे करनी चाहिए वो भी देख लेते हैं हम।
दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। ऑलवेज ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार करना चाहिए, मॉर्निंग में और एक बार नाइट में, ठीक है, 2 बार करना चाहिए। उसके बाद रिंस योर माउथ, अपने माउथ को हमें क्या करना चाहिए, जिसको हम कहते हैं ना कुल्ला करते हैं, हमें रिंस जरूर करना चाहिए आफ्टर एवरी मील। हर मील के बाद हमें रिंस जरूर करना चाहिए आफ्टर एवरी मील, कुल्ला जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, शुद्ध हिंदी में। अवॉइड ईटिंग, हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड ईटिंग स्वीट आइटम्स एंड स्वीट आइटम्स को हमें अवॉइड करना चाहिए एंड स्टिकी फूड, और स्टिकी फूड को भी, जो खाना हमारे दांतों में चिपक जाता है उसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। और अवॉइड ईटिंग हॉट और कोल्ड आइटम्स, ठीक है, अगर हम बहुत कोल्ड फूड आइटम्स, अवॉइड ईटिंग वेरी, बहुत गर्म और बहुत ठंडी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। और विजिटिंग, हमें एक बार डेंटिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए। विजिटिंग अ डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ्स, हमें हर 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट को दिखाना जरूर चाहिए, जिससे कि अगर हमें कोई इशू हो, कोई दिक्कत हो तो वो देख सके, जिससे कि हमारे टीथ हेल्दी रहें। ऑलवेज ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, हमें दिन में 2 बार ब्रश जरूर करना चाहिए। रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील, हर मील के बाद हमें कुल्ला या रिंस जरूर करना चाहिए। अवॉइड ईटिंग स्वीट आइटम्स एंड स्टिकी फूड, हमें स्टिकी फूड, स्वीट आइटम्स को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड ईटिंग वेरी हॉट और कोल्ड फूड आइटम्स, हमें बहुत ठंडे और बहुत गर्म चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए खाने से। और 6 मंथ में एक बार डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए, ठीक है। सो ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है आज, और आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, और कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।